हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय माँ सरस्वती। श्रीमद् भगवत गीता के 12 अध्याय के 13वें श्लोक से गीतावाणी में श्रवण कीजिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरंकार शम दुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सत्तम योगे यतात्मा दृढ़ निश्चय, मैं अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिया। भगवान गीतावाणी के 60वें कड़ी में कहते हैं, जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों से प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण की हुई मन बुद्धि वाला है, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आगे भगवान कहते हैं, यस्मान द्विजते लोको लोकान द्विजते चयः, हर्षामर्ष भयोर्द्वेज मुक्तो यह सच्चा मी प्रिया, अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्यथा, सर्वारम परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिया। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, माने जिससे किसी को कोई कष्ट नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, यानी क्रोध आदि नहीं करता है, किसी ढंग से मन से विचलित नहीं होता, जो हर्ष यानी खुशी, अमर्ष, भय यानी दुख में या डर से और उद्वेग रहित हो, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित हो, किसी चीज की चाहत न करे, बाहर भीतर से शुद्ध हो, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आगे भगवान कहते हैं, यो न हिस्ति न दोष्टे न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागो भक्तिमान शमिप्यति। यानी जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न स्वेग करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्त मुझको प्रिय है। इसी पर एक कथा मैंने पढ़ा था, बहुत सुंदर एक पंडित जी की कथा था। गीता का पाठ प्रतिदिन करते थे, अपने जीवन को गीता में बना लिए थे और इसी श्लोक के अनुसार भी न किसी से कुछ मांगते थे, न किसी से द्वेष करते थे। जीवन की एक ऐसी घड़ी आई कि भाइयों ने उनका बंटवारा कर दिया, उनके पास बचा खुचा धन सब बीत गया परिवार पालन करने में। पंडितायन ने कहा जाओ मांगो, लेकिन उनका गीता की वाणी थे, किसी से कुछ मांगना नहीं। फिर भी भगवान पर भरोसा करते रहते, लेकिन जब घर में दाने को मुहताज हो गए तो इस श्लोक को उन्होंने सोचा कि ये भगवान की वाणी नहीं है, कपूर की जो काली माँ धुआं रहती है उससे इसको लीक हो दिए कि शायद किसी ने आक्षेप लगा दिया होगा। भगवान की वाणी कभी गलत हो नहीं सकती है, क्योंकि गीता की वाणी भगवान की वाणी की है। और उस दिन मांगने के निकल गए, लेकिन जिसने कभी कोई कुछ नहीं मांगा हो, कैसे मांगेगा, जाकर वृक्ष के तले सो गए। दूसरा दिन भी गए, वे भी उस दिन भी कुछ नहीं मांग पाए। पंडितायन ने क्रोध में कहा कि आप मांगने जाते हो, कुछ मांगते नहीं हो। तीसरा दिन पुनः मांगने निकले, फिर उसी वट वृक्ष के नीचे सो गए। लेकिन एक सांवला सलोना युवक ने हीरे जवाहरात से भरा थाल 56 प्रकार के व्यंजन से बना लाकर पंडितायन को दिया। और पंडितायन ने पूछा, बउआ तुम कौन हो, यानी बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि कहते ना, मैं उनका शिष्य हूँ। पंडितायन ने एक प्रतिवाद किया कि उन्होंने तो कभी शिष्य नहीं बनाया, शिष्य बनाते तो मुझे कहते। तो उसने कहा कि परसों ही जिसको शिष्य बनाए और जिसके मुख पर काजल की काली पोतन किए हैं, वह मैं ही शिष्य हूँ, मेरा पहचान बता देना। पंडित जी सामने बिना मांगे आए, राजश्रम से बैठका के कोने में छुप गए कि पंडितायन फिर आग बबूला हो गए। लेकिन पंडितायन तो हर्षित थे, बोली आज तो बहुत कुछ मांग लिए। सारा किस्सा कहा सुनाया तो बोला कहाँ कुछ मांगा, तो आपका वही शिष्य दे गया जिस उसने पहचान भी बताया कि आपने उसके मुख पर काले स्याही की लेप पोत दिया था।
पंडित जी को समझते देने लगे। हा कृष्ण करते हुए घर से निकल गए कि मैंने गीता की पवित्र वाणी पर ये शक किया हो तो भगवान साक्षात नारायण मेरे दरवाजे आ गए। हा कृष्ण करते कृष्ण की खोज में निकल गए। तो ऐसी थी पंडित जी की अमोघ कृष्ण भक्ति। आगे चलिए क्या करते हैं। समसत्रौच मित्रे च मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित। जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्यागी है, वह भक्त मुझको सबसे प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, और सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में भी सम है, और आसक्ति रहित है, वह मुझे प्रिय है। तुल निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो एन केनचिता अनिकेता स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरा। एतु धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्यते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्तो में प्रिया। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, जिस किसी भी प्रकार की शरीर का निर्वाह करता है और संतुष्ट रहता है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहता है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष है, मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करता है, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति नाम 12 अध्याय। ओम तत्सत कहते हुए श्रीमद् भगवत गीता की उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र का कृष्ण अर्जुन संवाद नामक भक्ति योग नाम का यह 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। सभी का जीवन मंगलमय हो। गीता वाणी सभी सुनते रहें और अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। गीता माँ की कृपा सब पर मिले, श्री कृष्ण भगवान के हित का कृपा मिले, बस यही मेरे नम्र निवेदन है, यही प्रार्थना है भगवान से। सभी खुश हों, आनंद हो। हरि ओम तत्सत। ओम।